आज 4 अप्रैल है और जेईई मेंस अप्रैल सेशन का आज 4 अप्रैल का पहला शिफ्ट हुआ। अभी तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर जो है वो 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में आया है। अब क्या क्या नया कुछ देखने को मिला इस शिफ्ट में आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स सबसे ज्यादा टफेस्ट पेपर रहा है, क्योंकि बच्चों का जिस तरीके से सामने बात आई है, बच्चों ने ये बात बताई है कि सर सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पेपर मैथ्स में पूछा गया है। बिल्कुल लेंदी था, सॉल्व करने में मुश्किल हो पड़ रहा था, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे। उसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो काफी टफेस्ट थे और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से 1 सवाल पूछे गए, कोनिक सेक्शन से 3 से 4 सवाल पूछे गए। मैं हमेशा कहता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे प्रॉपर कमांड रखिए। 3 से 4 सवाल, इंटीग्रेशन का 1 सवाल, वेक्टर 3D का 3 सवाल, उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स से भी आपका 1 सवाल पूछा गया, सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 सवाल आपके पूछे गए, स्ट्रेट लाइन से 1 सवाल पूछा गया, वो भी ऑर्थो सेंटर फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन थे। उसके बाद आईटीएफ से 1 सवाल, प्रोबेबिलिटी से 1 सवाल और ट्रिग्नोमेट्री से 1 सवाल पूछे गए। वहीं पे अगर फिजिक्स की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ने फिजिक्स को भी डिफिकल्ट बताया है और कुछ बच्चों ने फिजिक्स को मॉडरेट बताया है। तो डिफिकल्टी लेवल तो कहीं ना कहीं 4 अप्रैल को देखने को मिला है। वहीं पे फिजिक्स की चैप्टर की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स से 2 से 3 सवाल जो कि हर बार पूछा जा रहा है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। सेमीकंडक्टर से 1 सवाल, कैपेसिटेंस से 1 सवाल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 1 सवाल, रोटेशन से 1 सवाल, लॉ ऑफ मोशन से 1 सवाल पूछे गए, फ्लूइड मैकेनिक्स से 2 सवाल, यूनिट डायमेंशन से, वेब ऑप्टिक्स से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, इन सारे से 1 सवाल पूछे गए। वहीं पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि केमिस्ट्री में इस बार फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था बिल्कुल सेम था। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि बायोमोलिक्यूल से 1 सवाल पूछे गए, जीओसी से 1 सवाल, थर्मोडायनेमिक्स से 1 सवाल, कोऑर्डिनेशन का पार्ट से 2 सवाल, इक्विलिब्रियम से 1 सवाल, केमिकल काइनेटिक्स से 1 सवाल और सॉल्यूशन से 1 सवाल पूछे गए। तो ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं बच्चों से बात करके, ये अभी तक का सबसे टफेस्ट एग्जाम रहा है। आगे आप क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से शिफ्ट 2 रहने वाला है और इवन की 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को भी पेपर कैसा रहने वाला है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मैंने अपनी वीडियो में यह भी बताया था कि जिस तरीके से एनटीए पेपर को सेट कर रही है, पहले का कुछ दिन जो है पेपर काफी इजी रहता है, उसके बाद आपका जो पेपर होता है वो टफ होते चला जाता है। तो आपका इस पे क्या राय है? आपका एग्जाम किस डेट में पड़ रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। बाकी चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक हमेशा जल्दी पहुंचेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।